कोरोना वायरस है ये प्रेग्नेंट लेडीज़ में आजकल ज़्यादा देखा गया है और प्रेग्नेंट लेडीज़ को भी अपना बचाव रखना चाहिए। मास्क डालना है, हैंड सैनिटाइजेशन करनी है, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, क्योंकि अगर वो बचेंगी तभी उनका बच्चा सेफ रहेगा। बहुत चिंताजनक का विषय है क्योंकि एक टाइम पे 2 जिंदगियां दांव पे लगी हुई हैं। बच्चे या तो यूट्रस में डेथ हो रही है या जब पैदा हो रहे हैं तो उनका भी टेस्ट होता है तो वो भी पॉजिटिव आ रहे हैं। तो आप अपनी नॉर्मल लाइफ रखिए, वैक्सीन लीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग कीजिए, मास्क डालिए, मतलब कि कोविड वाला बिहेवियर प्रॉपर रखें तो आप प्लान कर सकते हैं। और जो अभी प्रेग्नेंट है वो इस चीज़ से कैसे बचाव कर सकती है? पर इंडिया की गवर्नमेंट ने अभी अलाउ नहीं किया है क्योंकि हमारे पास कोई ज़्यादा ट्रायल्स नहीं है कि प्रेगनेंसी और फीडिंग मदर्स के लिए ये सेफ़ है कि नहीं। क्योंकि अब जो हमने सुना है कि कोविड के बाद ब्लैक फंगस भी दिखाई दे रही है काफ़ी। तो जितना कोविड ही जानलेवा है उतना ही उसके सीक्वली, मतलब कि उसकी कॉम्प्लिकेशन से जो ब्लैक फंगस आ रही है, तो इसको बचने के लिए मेडिसिन्स तो हैं बट बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हम कर रहे हैं इस ब्लैक फंगस से। नमस्कार, और मैं हूँ जसनूर धवन। आज जो चिंता का विषय बना हुआ है वो ये है कि गर्भवती महिलाएं आजकल कोरोना की चपेट में आ रही हैं और ये इसका क्या कारण है, इससे बचाव किस तरीके से हो सकता है, ये सिलसिले में बात करने के लिए आज हमारे साथ HOD गायनोकोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट डॉक्टर आशिमा तनेजा हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी। मैम, आपसे ये प्रश्न करना चाहेंगे कि जैसे पिछली वेव में हमने इतना नहीं देखा कि प्रेग्नेंट औरतों को इतनी मुश्किलें फेस करनी पड़ी, बट इस बार अभी सोशल मीडिया पे काफ़ी वीडियोस वायरल हो रही हैं। प्रेग्नेंट लेडीज़ ही क्यों ज़्यादा कोरोना की चपेट में आ रही हैं? ऐसा है, ये सेकेंड वेव है जिसमें जो कोरोना वायरस है वो वेरिएंट है। तो फर्स्ट वेव में तो प्रेगनेंसी को ज़्यादा नहीं टच किया था और जो भी प्रेग्नेंट फीमेल्स को हुआ था वो बच्चों तक ट्रांसमिट नहीं हुआ था। लेकिन सेकेंड वेव में ये म्यूटेंट वायरस है तो प्रेगनेंसी एक वीक स्टेट मानी जाती है, मतलब कि वीकनेस होती है, इम्यूनिटी कम होती है। तो इसलिए जो वेरिएंट कोरोना वायरस है ये प्रेग्नेंट लेडीज़ में आजकल ज़्यादा देखा गया है और प्रेग्नेंट लेडीज़ को भी अपना बचाव रखना चाहिए। मास्क डालना है, हैंड सैनिटाइजेशन करनी है, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, क्योंकि अगर वो बचेंगी तभी उनका बच्चा सेफ रहेगा। बिल्कुल, हमने देखा कि कई औरतें उन्होंने जान भी गंवा दी। खुद डॉक्टर की वीडियो वायरल हो रही है जो प्रेग्नेंट थी और उनकी जान भी चली गई। ये तो बहुत चिंताजनक का विषय है क्योंकि एक टाइम पे 2 जिंदगियां दांव पे लगी हुई हैं। हाँ जी, क्योंकि फर्स्ट वेव में तो हमें पता था कि जो कोविड हो रहा है प्रेग्नेंट लेडीज़ को वो माइल्ड हो रहा है, ना ही बच्चों तक जा रहा है और प्रेग्नेंट मदर्स भी बहुत जल्दी रिकवर कर रही थी फर्स्ट वेव में। बट सेकेंड वेव इतना ख़तरनाक है कि जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं वो ज़्यादा सीरियस आ रही हैं। तो फर्स्ट वेव में माइल्ड थी, अब मॉडरेट और सिवियर केसेस आ रहे हैं और वो मॉडरेट और सिवियर केसेस बहुत जल्दी डिटीरियोरेट कर रहे हैं, बहुत जल्दी उनकी जो हेल्थ है वो गिरावट हो रही है और वो बच्चों तक भी जा रही है। बच्चे या तो यूट्रस में डेथ हो रही है या जब पैदा हो रहे हैं तो उनका भी टेस्ट होता है तो वो भी पॉजिटिव आ रहे हैं, मतलब कि न्यूबॉर्न पॉजिटिव भी आ रहे हैं। अगर हम डिलीवरी नहीं करते तो बच्चा अंदर डेड भी हो जाता है। तो फर्स्ट वेव में प्रेगनेंसी में तो हम उनको यही कहते थे कोई बात नहीं, सब ठीक है, कोविड निकल जाएगा, तुम और बच्चा सेफ हो। लेकिन आजकल जो मॉडरेट और सिवियर केसेस हैं उनमें हम यही करते हैं, एडमिट करते हैं। जैसे ही लगता है कि माँ की हालत ख़राब हो रही है हम जल्दी से डिलीवरी कर देते हैं ताकि बच्चे को बचाएं और माँ भी डिलीवरी के बाद बेटर हो जाए। जी, तो मैम, जैसे कोई लेडी अभी जो प्रेग्नेंट होना चाह रही हैं, जो अभी ट्राई कर रही हैं, उनके लिए आप क्या सजेशन देना चाहोगे? पेशेंट्स जो अभी प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं तो उनको वैक्सीन तो ज़रूर लगवा लेनी चाहिए। तो आजकल की वैक्सीन की गाइडलाइंस है कि वैक्सीन लगाते साथ ही वो कंसीव कर सकती हैं, कोई गैप देने की ज़रूरत नहीं है। तो आप अपनी नॉर्मल लाइफ रखिए, वैक्सीन लीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग कीजिए, मास्क डालिए, मतलब कि कोविड वाला बिहेवियर प्रॉपर रखें तो आप प्लान कर सकते हैं। और जो अभी प्रेग्नेंट है वो इस चीज़ से कैसे बचाव कर सकती है? जो अभी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनके लिए अभी वैक्सीन तो कोई आई नहीं है। अमेरिका ने स्टार्ट कर दी है प्रेगनेंसी और फीडिंग मदर्स के लिए वैक्सीन, पर इंडिया की गवर्नमेंट ने अभी अलाउ नहीं किया है क्योंकि हमारे पास कोई ज़्यादा ट्रायल्स नहीं है कि प्रेगनेंसी और फीडिंग मदर्स के लिए ये सेफ़ है कि नहीं। तो प्रेगनेंसी में तो सिर्फ अगर वैक्सीन नहीं है तो हमें अपना बचाव खुद ही करना है। तो वही रहेगा, मास्क डालना है, हैंड सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग, इसी से हम बच सकते हैं।
पोस्ट प्रेगनेंसी जब बच्चा डिलीवरी हो जाती है, जब बच्चा इस दुनिया में जन्म ले लेते हैं, तो तब क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए और तब क्या डाइट में स्पेशली क्या ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि अब जो हमने सुना है कि कोविड के बाद ब्लैक फंगस भी दिखाई दे रही है काफ़ी। राइट, सो देर आर टू थिंग्स। जब बच्चा पैदा हो जाता है, सपोज कोविड मदर है, तो बच्चा जब पैदा हो जाता है तो माँ को मास्क लगाना है और हैंड सैनिटाइज करने हैं, तभी वो बच्चे को फीड दे सकते हैं। तो पहली वेव में तो हम कहते थे कि बच्चे को थोड़ा दूर रखो, बट अब हम कहते हैं कि मदर के साथ रह सकता है विद ऑल द प्रिकॉशंस। तो ये तो है कि फीडिंग मदर्स के लिए। नंबर 2, अब ब्लैक फंगस आ रही है, तो हमारे पास भी एडमिटेड केसेस है जिसमें ब्लैक फंगस के कारण वो सारा उसका ख़राब हो गया है, बहुत सीरियस वो पेशेंट है। ब्लैक फंगस का मतलब है कि फंगस ग्रो कर रही है, हम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो इंजेक्शंस वगैरह से हो जाए, बट ब्लैक फंगस इतनी जल्दी बॉडी में स्प्रेड करके सेप्टिक कर देती है कि जानलेवा हो सकती है। तो जितना कोविड ही जानलेवा है, उतना ही उसके सीक्वली मतलब कि उसकी कॉम्प्लिकेशन से जो ब्लैक फंगस आ रही है। तो इसको बचने के लिए मेडिसिन्स तो हैं, बट बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हम कर रहे हैं इस ब्लैक फंगस से। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन देने के लिए हमारी ऑडियंस को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। सो ये थे हमारे साथ डॉक्टर आशमा तनेजा। उन्होंने बताया कि अगर आप प्लान करी हैं बेबी, या फिर अभी आप प्रेग्नेंट हैं, या अगर आपका बेबी इस दुनिया में आ चुका है, पैदा हो चुका है, तो हर फेज़ में क्या प्रिकॉशंस लेने ज़रूरी हैं, क्या खाना चाहिए, कैसे अपने बेबी का ध्यान रखना चाहिए, अपना ध्यान कैसे रखना चाहिए, ये सब डॉक्टर ने हमें बताया। और खबरों के लिए देखते रहो ऑन एयर और लुधियाना टाइम्स। कैमरामैन दीपक के साथ जसनूर धवन, लुधियाना।